कोलकाता रेप केस को लेकर लगता है कि कोई इसे डेफिनेटली दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे 7 ऐसे लूपहोल्स मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि संजय रॉय अकेला कल्प्रिट नहीं है। इसमें और भी लोग हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग का कहना है कि हॉस्पिटल इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस घटना के सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से करीब 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया गया। The renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. वैसे तो क्राइम सीन को सीज कर दिया जाता है ना, तो इस बार क्यों नहीं? कोई कह रहा है कि संजय रॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो इसीलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आज बंगाल की गवर्नमेंट से 7 ऐसे सवाल पूछना चाहूंगी जो ये क्लियर कर देंगे कि इस केस में टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हुए हैं। तो इसे समझने के लिए हम शुरू से केस समझते हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके मर्डर कर दिया गया। डॉक्टर 36 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट पर थी, तो डिनर करने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लगभग 3 बजे वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्यूज्ड संजय रॉय ने रूम में आकर 4 बजे एंट्री की, जहां उसने डॉक्टर का बुरी तरीके से रेप किया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और आखिर में उनका मर्डर कर दिया। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी डिस्कवर की गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पहली बॉडी को किसने देखा। अब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे मिली, लेकिन उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद यानी 10:30 बजे इन्फॉर्म किया गया। और जब वो वहां पहुंचे तब भी उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट करवाया गया। उन्हें अपनी ही बेटी की बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। और ये बहुत सारी रिक्वेस्ट और प्लीडिंग्स के बाद फाइनली जब उनके पेरेंट्स को अपनी बेटी की बॉडी दिखाने की इजाजत दी गई, लेकिन किस हालत में? उनके शरीर पे कपड़े तक नहीं थे, चश्मा टूटा हुआ था और बॉडी पे इंजरी के मार्क्स थे। वो आंखों और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग कर रही थी। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये सब दिखाता है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर और रेप केस है, लेकिन हॉस्पिटल इसे पता नहीं क्यों सुसाइड डिक्लेयर करके केस को रफा दफा करना चाहता है, जो एक बहुत ही बड़ा लूपहोल है। मेरा पहला सवाल ये है कि हॉस्पिटल ने रेप और मर्डर केस को सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया? दूसरा ये कि पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट क्यों करवाया गया और बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई? क्या ये एविडेंस टेम्परिंग नहीं कह रहा था? तीसरा ये कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना ऑटोप्सी के सीधा वर्डिक्ट क्यों दिया कि डॉक्टर को फिजियोसिस थी और इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया? ऐसे जल्दी वर्डिक्ट देना जरूरी क्यों था? क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी? विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पे कवर अप का इल्जाम लगा रहे हैं, जो डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के बावजूद भी कंटिन्यू हो रहा है और पूरे इंडिया में फैल गया है, सोशल मीडिया पर भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्लियरली बताया है कि विक्टिम को ब्रूटल असॉल्ट किया गया। रिब्स, एब्डोमेन, राइट हैंड और कॉलर बोन तक सीवियर इंजरीज थी। पुलिस ने संजय रॉय के फोन से कनेक्टेड एक ब्लूटूथ डिवाइस भी खोजा है, जिसके बाद उसको अरेस्ट किया गया और उसने क्राइम भी एक्सेप्ट कर लिया। मेरा चौथा सवाल ये है कि जब पेशेंट्स के विजिटर्स को विजिटिंग आवर्स के बाहर एंट्री नहीं मिलती, तो एक अननोन इंसान को सुबह 4 बजे एंट्री कैसे मिली? 5वीं बात कि इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज क्यों रिलीज नहीं की गई? और एक और सवाल, क्राइम सीन से करीब 20 मीटर दूर ही कंस्ट्रक्शन क्यों चालू करवा दिया गया? जब पुलिस कोई भी क्राइम होने के बाद यूजुअली क्राइम सीन को सीज कर देती है, क्या ये डेलिबरेटली किया गया है ताकि एविडेंस ना मिल सके? आखिरी सवाल, संजय रॉय की हिस्ट्री देखी जाए तो उसने कितनी बार लड़कियों को अब्यूज किया और 4 बार शादी की है, जिसमें से 3 के साथ अब्यूज हुआ है। वो ऐसे बंदे को सिविक वॉलंटियर कैसे बना दिया गया? ये साफ दिखाता है कि संजय रॉय एक स्केपगोट है और इस क्राइम में 1 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग फिर भी विक्टिम को ब्लेम करते हैं, जैसे कि निर्भया रेप केस में हुआ था, जहां पहले ही लोगों ने कहा था कि लड़की बाहर क्यों थी या उसने गलत कपड़े पहने थे, लेकिन यहाँ तो लड़की अपने हॉस्पिटल पे थी और अपना काम कर रही थी। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, संजय रॉय जैसे लोगों में है।
इसीलिए इस बार सिर्फ कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा। निर्भया भी किलर्स को 7 साल बाद सजा मिली, जबकि उसमें तो क्लियर था कि 7 लोगों ने मिलकर किया था। इस बार हमें मिलकर इस डॉक्टर को जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना है। शेयर करो ताकि अथॉरिटीज प्रेशर में आके इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली ले और जल्द से जल्द फैसला हो।